Let us start with the section of loops. सबसे पहले अपन लूप्स में दो तरह के लूप्स होते हैं, while और for। इसमें पहले अपन while लूप से शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर while लूप का क्या होता है, उसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कीवर्ड आता है while, फिर उसके बाद जो कंडीशन होती है, और फिर उसके बाद कोलन, और फिर उसके बाद बॉडी आती है उसकी while लूप की। तो उसमें एक या मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट इफ हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर होता है ये। तो ये बॉडी होती है व्हाइल लूप की, और ये सब ऑफ कोर्स एक ही लेवल पे होते हैं और ये इंडेंटेड होते हैं, राइट। तो इंडेंटेशन अपन ने जो कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा था इफ एल्स में, जो कि ये 4 स्पेसेस का होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका व्हाइल लूप का। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जांपल लेके कोड से, उसको समझेंगे व्हाइल लूप का। ये तो कि कैसे कहाँ से ऑपरेट होता है वो। तो अपने VS कोड में इसे कोड करेंगे। सिंपल एग्जांपल शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू 1 देता हूँ, फिर उसके बाद while x इज लेस देन 11। तो ये क्या हुआ आपका while, तो while अपना कीवर्ड हो गया, x इज लेस देन 11, ये कंडीशन हो गई। क्या कोलन डाला अपन ने, इसके बाद एंटर करता हूँ और ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट आ गया। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट x की वैल्यू को प्रिंट करो। अगला फिर अपन बोल रहे हैं x इज इक्वल टू, हम x को की वैल्यू जो है उसे 1 से इंक्रीमेंट करके वापस x में स्टोर कर देंगे। तो ये अपना सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ बाहर वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक है, ये है लाइन 3 4 5 तक है में है। और जो वाइल लूप के बाहर है वो x इक्वल टू 1 है, जहाँ इसे हम कह सकते हैं x को हमने इनिशियलाइज किया है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है। तो इसे रन करके देखते हैं आउटपुट पे क्या आता है। हम चाहते हैं 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो, 1 to 10। तो इसलिए ये प्रोग्राम बना है। इसे रन करते हैं और अगर देखते हैं इसे हम, तो ये 1 से लेके 10 की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। और इसे क्विकली समझते हैं कैसे हुआ ये। कि अगर अपन शुरू कर रहे हैं ऊपर से, तो x को हमने इनिशियल वैल्यू दी 1, यहाँ पर x को मिली 1, 1 इज लेस देन 11, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ट्रू हो गया इसलिए अगला जो है प्रिंट x जो था, x में क्या था 1, 1 प्रिंट हुआ, तो ये वाला 1 इसलिए आया। फिर अपन ने बात करी अगले इस लाइन में, जो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा, लाइन नंबर 5 पे आया। तो अपन ने x जो था 1, 1 प्लस उसमें 1 ऐड किया, तो 2 हो गया, और वो उसको अपन ने x में स्टोर कर दिया, तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब ये गोल घूम के वापस यहाँ पर, जिसे इसलिए अपन इसे लूप बोलते हैं, लूप करके यहाँ आया 2। इसने बोला x जो क्या है अब 2 है, 2 11 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए वो प्रिंट, जब यहाँ प्रिंट 2 किया तो यहाँ पर ये वाला 2 प्रिंट हुआ। फिर अगली स्टेटमेंट यहाँ पर आई, और यहाँ पर आके 2 प्लस 1 किया इसने। 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 था, प्लस 1 किया, 3 हो गया, x के अंदर 3 चला गया। 3 जाने के बाद ये वापस गोल घूम के लूप होके यहाँ गया 3, 3 इज लेस देन 11, सही है, ट्रू है। तो ये ऐसे करके यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ और आगे चलता गया। फिर जब ऐसे ही लूप में चलता गया कंटिन्यूसली, अब क्या हुआ एंड में, ये वाली बात आई कि यहाँ पर x की वैल्यू 10 हो गई। तो अपन ने बोला 10 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1 यहाँ पर 10 प्लस 1 इज 11, तो x 11 हो गया। और अपन ने बोला 11 इज लेस देन 11, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई इसलिए ये खत्म हो गया यहाँ पर, और अपना प्रोग्राम भी यहाँ खत्म हो गया। तो ये था केस सिंपल एक फॉर लूप का। तो ये था अपना एक केस, सिंपल केस वाइल लूप का, जिसमें अपन ने देखा वाइल कैसे चला, इसकी कंडीशन थी ट्रू, कोलन लगाया, उसकी बॉडी में था, और इंक्रीमेंट
कैसे हुआ ये कर सकते हैं अपन। इसको अपन आगे बढ़ा के देखना चाहें तो इसको इंक्रीमेंट अपन 1 से नहीं 2 से भी कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लंबी वैल्यू ले लेते हैं, 20 डाल देते हैं और चला के देखते हैं कैसा चलता है। तो आउटपुट को हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर आउटपुट को यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ जरा मैं, और अब चला के देखते हैं। तो अभी क्या होगा, हम चाह रहे हैं 1 से लेके 20 तक चाहिए, तो 21 करेंगे, क्योंकि 20 will be less than 21 तब तक चलना चाहिए। और जो भी चीजें हैं यहाँ पर वो आने चाहिए। तो यहाँ प्रिंट होगा आपका 1 3 5 7, ऐसे करके ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। चलिए चला के देखते हैं फिर। ये देखिए, तो कंडीशन क्यों हुई वापस समझते हैं इसको। पहले x इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 21, प्रिंट 1, यहाँ 1 आ गया। फिर 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई। फिर यहाँ पर 3 गया, 3 इज लेस देन 21, लेस देन 21 है, ट्रू है, इसलिए यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ। फिर 3 + 2 5 हो गया, ठीक है, x की नई वैल्यू 5 हो गई। और यहाँ क्या हुआ, 5 इज लेस देन 21 एंड सो ऑन, ऐसा करके 19 तक गया ये। तो यहाँ तो अपना ये क्या है, इसको अपन जनरली बोल देते हैं इंक्रीमेंटिंग अ काउंटर। एक्स क्या हमारा काम कर रहा है, एक काउंटर की तरह काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हम अभी तो हमने इसको ऐड किया है, इसको नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो इसको नेगेटिव तरीके से भी डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू से शुरू करके छोटी वैल्यू पे जा सकते हैं। तो उसका भी प्रोग्राम बना के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे, कहते हैं 20। अपन बोलते हैं वाइल x इज ग्रेटर देन 0, जब तक x 0 से बड़ा है तब तक आप उसकी वैल्यू प्रिंट करो, x की वैल्यू लेट अस प्रिंट इट। और उसके बाद x को करो, जो भी हर बार जब वो लूप के थ्रू जाए तो उसकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पर अगर अपन करें इसको रन करके देखें तो ऐसा चलेगा ये अपना। 20 से लेके आउटपुट आया 20 19 18 20, ये आता है। अब इसको आउटपुट को हम क्लियर करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पर इस बार हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे 2 से हर बार। रन करके देखते हैं तो यहाँ पर 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये था काउंटर, इसे हम बोलते हैं एक्स इज एक्टिंग एज अवर काउंटर। और इसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और मुद्दे वाली बात जो ध्यान रखने की एक और चीज है कि ये बॉडी है वाइल लूप की, ये इसकी लूप की बॉडी है, वाइल लूप की बॉडी है। ये प्रिंट और एक्स, ये इसमें 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो दो स्टेटमेंट। और ये डिक्रीमेंट, ये प्रिंट हमारा एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा ऐसे भी स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो कि जहाँ पर अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ये हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने अब ये कवर किया कि छोटी वैल्यू से शुरू करके उसे इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है और बड़ी वैल्यू से डिक्रीमेंट करके कैसे होता है। ओके, तो ये सिंपल केस था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट केस में कि अगर अपने को किसी चीज का टेबल बनाना है, किसी नंबर का टेबल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। चलिए तो इसे भी करके देखते हैं। यहाँ पर अपन पहले अपना कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से। ये हमारा, हमें क्या चाहिए, हम टेबल बना रहे हैं या पहाड़ा बना रहे हैं किसी भी नंबर का। तो 1 से 10 तक हमें रन करना है वाइल बाय इज लेस देन 11। और हमें यहाँ पर करना है प्रिंट, करना है वैल्यू बाय की जो कि बढ़ेगा और एक नंबर की जिसका हम पहाड़ा बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं नंबर को, बोल देते हैं 2, नंबर इक्वल टू 2, 2 का पहाड़ा बनाना चाह रहे हैं। तो अपन ऐसा करके थोड़ा अलग कर देते हैं और यहाँ डालते हैं और यहाँ बोलते हैं इंक्रीमेंट, यहाँ पर y इक्वल टू y +1। तो ये हो गया अपना नंबर प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे 2 4, ऐसे करके बढ़ना चाहिए जो टेबल होता है।
2 का प्रिंट करते हैं अपन। तो ये देखिए, ये अपना टेबल आ गया, 2 से लेके 4 6 8। 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 6 is 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8 and 2 times 10 is 20। ऐसे ही अगर हम इसे चेंज करके 3 कर देंगे तो ये 3 का टर्म क्लियर करता हूँ, चलाते हैं तो 3 का पहाड़ा दे देगा जो भी है। ऐसे ही इट इज बिकम एज सिंपल एज दिस। क्विकली 11 चलाते हैं तो ये 11 का हमें आउटपुट दे देगा। ये ऐसा होता है। और अगर हम इसे अच्छी तरीके से और क्लियरली प्रिंट करना चाहते हैं, जहाँ की समझ में आए अपने को, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, y मल्टीप्लाइड के लिए ये स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसा बाय x y मल्टीप्लाइड बाय अपन बोल रहे हैं यहाँ पर नंबर, उसके बाद कॉमा, यहाँ पर इक्वल्स के बाद कॉमा, इक्वल बोल सकते हैं y मल्टीप्लाई करने के लिए 4 नंबर। अगर अपन इसको रन करें अभी तो अपने को जैसा चाहिए वैसा दिखेगा। ये रन करके देखते हैं तो ये देखिए 1 टाइम 11 इज 11, 2 टाइम्स 11 इज 22 एंड सो ऑन। तो ये आपका टेबल बन सकता है कोई सा भी नंबर देते हुए। अभी ये सिंपल एग्जांपल हुआ जो अपन ने सीखा कि वाइल लूप से टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अपन नंबर मैनुअली एंटर कर रहे थे, अब इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या करते हैं, नंबर को यूजर से इनपुट लेते हैं। अपन पहले तो क्या करेंगे, इनपुट करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं प्लीज इंटर अ नंबर। हम बोलते हैं वैसा कर देते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो इनपुट कमांड है वो स्ट्रिंग होता है, हमेशा देता है, इसलिए अपने को यहाँ पर इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसे अपन इंट कर देते हैं, यहाँ पर इंट बोल देते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब अपन यूजर से इनपुट लेंगे। और क्योंकि अपन यहाँ पर इसके लिए बात कर रहे हैं तो अभी आउटपुट पे काम कर रहे थे, अब टर्मिनल पे इसे इनपुट लेने के लिए चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके कोड रन टर्मिनल चेक करते हैं यहाँ पर, तो बंद करते हैं अब और टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपने से इनपुट मांगेगा नंबर का, फिर उसका प्लीज एंटर नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैंने डाला 7, 7 का, फिर ये पहाड़ा मेरे को दे देगा, ये टेबल दे देगा। ये इनपुट लिया आपने और करके दे दिया। तो एज सिंपल एज दैट। अगर हम फिर से रन करें तो मैं बोलूँ 30 का भी है, 33 का मेरे को टेबल बना के दो, तो ये 33 का बना के दे देगा टेबल। ऐसा हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ये टेबल कैसे बनाया जाता है और उसमें इनपुट लेके कैसे किया जाता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि ऑड इवन नंबर को हम कैसे अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाइल लूप से। ठीक है।